हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों हिंदी सुमन भाग 2, जो कक्षा 4 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इनमें से हमने पाठ 10 तक अपने चैनल पर हल करके डाल दिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 11, जिसका नाम है सुनेली का कुआं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का वाचन करेंगे। शुरू करते हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की ढांडी। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियां सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थी। इसी गांव की एक बींदनी थी, सुनेली। बींदनी का मतलब बहू, तो उसका नाम था सुनेली। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनेली थककर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा। सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढांडी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनेली मन मारकर रह जाती थी। ये देखिए बच्चों, यहाँ चित्र दे रखा है कि कुएं पर से कितनी सारी औरतें पानी भर भर करके बहुत दूरों जो अपना घर होता है वहां पर लेकर जाती हैं और कई चक्कर लगाती हैं। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनाती विचारती अनमनी सी सुनीली ढांडी की ओर लौट रही थी। खेजड़े के पेड़ के नीचे सांस लेने रुकी तो उसकी नज़र जड़ पर पड़ी। वहां उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ओ, ये उंदड़े भी सब जगह बिल खोद डालते हैं, उसने सोचा और आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों को तो मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उनका पिता सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। उंदड़ों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ। उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनेली न मानी। ना आओ तुम मेरे साथ, मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक जब सुनेली ना लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। हम सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है, पर अगर कोई भी नहीं खोदता है तो भी मैं यहाँ खुदाई करती रहूंगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनीली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनीली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो धाड़ी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई साहब, माँ शायद ठीक कहती है। खेजड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाएं। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाएं। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों ने माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनीली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनीली फूली ना समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक पूरा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आई, खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई। ढांडी वाले ने सुनीली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनीली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। काम फिर आगे बढ़ा।
उनकी लगन और विश्वास को देखकर ढांडी वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनेली ने तरकीब लगाई। बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसे गरारी यहाँ भी लगा लो। उसने मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में पतासे बटे। लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया और सबके देखते देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनीली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आई। वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं होते आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बिंदनी सा। उंदड़े तो बिल खोदते ही रहते हैं, खेजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। सुनीली के खोदे गए कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनीली का कुआं कहते हैं। तो बच्चों, ये थी सुनीली के कुएं की कहानी, जो हमने पढ़ी कि सुनीली की मेहनत से और हिम्मत से उसने गांव के अपने घर के पास ही एक कुआं खोद लिया और उसे पानी का उस गांव को पूरे को आराम हो गया। तो बच्चों, इस पाठ का सार यह है कि यदि हम समझदारी और मेहनत से कार्य करें, धीरे धीरे कार्य करें, तो हमारा जो कार्य है वो अवश्य ही पूरा होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके शब्द अर्थ। बिंदनी का मतलब बहू, उंदड़े का मतलब चूहा, उत्साह उमंग या जोश, जमीन का मतलब धरती, तरकीब का मतलब उपाय या तरीका, सोता का मतलब झरना। तो ये थे कुछ शब्द। आप देखते हैं अभ्यास कार्य। आओ बात करें। आप अपने घर में अपने बड़ों लोगों से बातचीत करके कुआं खोदने के बारे में जानिए। ठीक है ना। तो कुआं कैसे खोदा जाता है उसके बारे में हमको जानकारी इकट्ठी करनी है। तो कुआं खोदना एक मेहनत का काम होता है। पुराने समय में इसे खोदने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता था। जगह का चुनाव। सबसे पहले ऐसी जगह चुनी जाती थी जहां पानी का स्तर जमीन के पास हो। अक्सर यह जगह किसी नदी या तालाब के किनारे या नमी वाली जगह होती थी। फिर है खोदने की विधि। कुआं गोलाई में खोदा जाता था। खोदने वाले कारीगर इसे ओग या वेल भी कहते थे। बारी बारी से फावड़े और गैंती से मिट्टी हटाते थे। जैसे जैसे गहराई बढ़ती थी, हवा की कमी और जमीन धंसने का खतरा भी बढ़ता जाता था। फिर है सुरक्षा और पक्कीकरण। जमीन को धंसने से बचाने के लिए कुआं खोदते ही अंदर की दीवारों को ईंटों और पत्थरों और सीमेंटों से पक्का कर दिया जाता था। इसे कुएं की चिनाई कहते थे। फिर है रहट या चरसा। कुएं से पानी निकालने के लिए रहट, जो एक चक्राकार यंत्र होता है, या चरस, रस्सी और बाल्टी का इस्तेमाल होता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, सुनीली को कई बाधाओं के बाद कुआं मिला। इस तरह के कोई अनुभव बतलाइए जिसमें शुरुआत अकेले ही की हो और बाद में लोगों का साथ मिला। तो ये आपका बच्चों एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित प्रश्न है, लेकिन इसका एक उदाहरण फिर भी हम लिख देते हैं। एक बार मैंने अपने गांव के पास एक पुरानी गंदी बावड़ी को साफ करने की शुरुआत अकेले की। शुरू में गांव के लोग मुझ पर हंसे और बोले कि असंभव है। मैंने 2 दिन तक अकेले ही कूड़ा और झाड़ियां हटाई। जब लोगों ने मेरी मेहनत और लगन देखी तो तीसरे दिन कुछ युवा मेरे साथ जुड़ गए। धीरे धीरे अधिक लोग आए और हमने 2 हफ्तों में मिलकर बावड़ी को पूरी तरह से साफ करके पीने के पानी के लिए तैयार कर लिया। इस काम में शुरुआती सुनीली की तरह मुझे भी लोगों की बाधाओं और उपहास का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्हीं का सहयोग मिला। प्रश्न नंबर 3 है, सुनीली को कैसे पता लगा होगा कि खीजड़ी के पेड़ के पास पानी है। तो आंसर है इसका, सुनीली को खीजड़ी के पेड़ के पास गीली मिट्टी दिखाई दी थी, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि वहाँ पानी हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, डांडी के लोगों ने सुनीली का मजाक उड़ाया। आपके आसपास के लोग भी इसी तरह किसी की मजाक उड़ाते होंगे। ऐसा किन किन बातों को लेकर किया जाता है। तो लोग अक्सर किसी नए या अपरंपरागत विचार, असफलता के डर या किसी के अलग होने पर मजाक उड़ाते हैं। सुनीली के मामले में लोगों को विश्वास नहीं था कि वह उस जगह पर कुआं खोदा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, लोगों के मजाक उड़ाने के बाद भी दोनों खुश थे। उनकी खुशी के पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो हाँ,
माँ और बेटा दोनों खुश थे। उनकी खुशी का कारण यह था कि वे एक नेक काम कर रहे थे और उन्हें अपने काम की सफलता पर पूरा विश्वास था, भले ही दूसरा लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब है सोचो और लिखो। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पानी को लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार किस कुएं पर जाकर रहने लगा? तो यहाँ आंसर ब सही हो जाएगा, बंजारे के कुएं पर। सुनेली ने कुआं खोदने के लिए किस पेड़ के पास खुदाई की? खेजड़ी के पेड़ के पास। तो यहाँ सा उत्तर आ जाएगा, इधर ऊपर ब था। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टांडी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। तो यहाँ मजाक लिख देंगे। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढांडी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। उंदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है? यहाँ बिल आ जाएगा। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनीली ने कुआं खोदने के बारे में क्यों सोचा? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों। पानी की परेशानी से बचने के लिए सुनेली ने कुआं खोदने के बारे में सोचा ताकि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमा सके और पानी लाने की परेशानी से उसको मुक्ति मिल सके। फिर है कुआं खोदने के लिए सुनेली ने किन किन साधनों का उपयोग किया? कुआं खोदने के लिए सुनेली ने फावड़ा और गैंती का उपयोग किया। प्रश्न नंबर 3, सुनेली के परिवार के लोग शुरुआत में उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? तो उत्तर है, सुनेली के परिवार के लोग शुरुआत में उसका मजाक इसलिए उड़ा रहे थे क्योंकि गांव के अन्य लोगों की तरह वे यह नहीं मान रहे थे कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे पानी मिल सकता है और उन्हें यह काम असंभव सा लग रहा था। प्रश्न नंबर 4 है, गांव वालों का व्यवहार कहानी की शुरुआत और अंत में कैसा था? तो कहानी की शुरुआत में गांव वाले सुनेली और उसके परिवार का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अंत में जब कुआं खुद गया और उसमें से पानी निकल आया तो उनका व्यवहार बदल गया और वे सुनेली की काम की सराहना करने लगे। प्रश्न नंबर 5 है, खिजड़ी का पेड़ हरा भरा क्यों था? तो उत्तर है, खिजड़ी का पेड़ हरा भरा इसलिए था क्योंकि उसके नीचे जमीन में पानी था। अब है पाठ से आगे, अगर सुनेली खुदाई करने की जिद ना करती तो क्या होता? तो उत्तर है, अगर सुनेली खुदाई करने की जिद ना करती तो उसके परिवार और गांव वालों को पानी की समस्या का सामना हमेशा करना पड़ता। गांव में बाहरी कमी थी और सभी लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता। सुनेली की दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के कारण ही गांव में कुआं खुद पाया, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। दूसरा प्रश्न है, गांव वालों ने खुदाई में मदद करना क्यों शुरू किया? गांव वालों ने सुनेली के परिवार की लगन और विश्वास को देखकर मदद करना शुरू किया। शुरुआत में गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुनेली और उसका परिवार लगातार मेहनत कर रहे हैं तो वे भी उनकी मदद के लिए आगे आए। प्रश्न नंबर 3 है, आंधी आने पर उससे बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो आंधी आने पर बचाव के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रुकें, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें, खुले स्थान पर हैं तो किसी सुरक्षित इमारत में शरण लें या फिर जमीन पर लेट जाएं और सिर को ढक लें। पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े ना हों। प्रश्न नंबर 4 है, अगर आपको अपने गांव की पानी की समस्या हल करनी हो तो आप क्या करेंगे? तो पानी की समस्या हल करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे जल संरक्षण के तरीकों जैसे वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पानी के नए स्रोतों जैसे कुएं या बोरवेल की खोज की जानी चाहिए। गाँव वालों को पानी के महत्व और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, अगर आप सुनेली की जगह होते तो कुआं खोदने के लिए और क्या क्या उपाय कर सकते थे? तो अगर हम सुनेली की जगह होते तो कुआं खोदने के लिए आधुनिक तकनीक सामुदायिक सहयोग का उपयोग किया जा सकता था। पानी के स्रोत का पता लगाने के लिए भूजल सर्वेक्षण करवाया जाता। खुदाई के लिए आधुनिक मशीनरी का उपयोग किया जाता ताकि काम जल्दी और आसानी से हो सके। गांव के सभी लोगों को सामूहिक रूप से इस काम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता। अब आ जाती है भाषा की बात। कहानी में आए इन मुहावरों से नए नए वाक्य बनाइए और अपने दोस्तों को इनका अर्थ बताइए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ है एक व्यक्ति अकेले कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, यानी एकता में बल होता है। और वाक्य में प्रयोग लिखा है, मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा, लेकिन बीच में ही समझ में आ गया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मुझे टीम की मदद लेनी पड़ी। दूसरा है फूला ना समाना। अर्थ है इसका बहुत अधिक खुश होना या अत्यधिक प्रसन्न होना। और वाक्य में प्रयोग है, परीक्षा में प्रथम आने की खबर सुनते ही रमेश फूला ना समाया। तीसरा है हाथ पटाना। अर्थ है इसका किसी के काम में मदद करना या सहयोग करना। माँ को रसोई के में बहुत कम था, इसलिए मैंने उनके साथ हाथ बटाया। फिर है चौथा, पैरों को पंख लगना। अर्थ है बहुत तेजी से गति से दौड़ना या चलना या अत्यंत शीघ्रता से जाना।
वाक्य में प्रयोग होगा, पिताजी की बीमारी की खबर सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए और मैं तुरंत घर पहुंचा। अब है अगला प्रश्न ख। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द खोजकर लिखिए। तो हिम्मत का मतलब साहस, विश्वास का मतलब भरोसा। अब है रचनात्मक गतिविधियाँ। इस कहानी पर एक नाटक तैयार कीजिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ इसका हम उत्तर देख लेते हैं। सुनेली का कुआं, इसमें नाटक तैयार करना है। तो पात्र कौन कौन है इसमें? सुनेली, बूढ़े ठाकुर, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, गांव वाले 2-3 लोग बन जाएंगे, गांव का मुखिया एक आदमी बन जाएगा और वाचक। ठीक है। तो दृश्य 1 है, गांव की ढाणी में पानी की कमी। मंच पर गांव का दृश्य दिखाया जाएगा। महिलाएं सिर पर घड़े रखकर लौट रही हैं। सुनीली थकी हुई बैठी है। वाचक, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसता था एक छोटा सा गांव, नरसी की ढाणी। यहाँ पानी की बहुत कमी थी। महिलाएं दूर से पानी लाती और उन्हीं में से एक थी सुनेली। ठीक है। अब सुनेली घड़ा रखती है और थकी आवाज़ में, हे राम, ये रोज रोज पानी ढोना अब सहन नहीं होता। काश हमारे गांव में भी अपना कुआं होता। ठाकुर कहता है हंसते हुए, सुनीली सपना मत देखो, यहाँ तो रेत ही रेत है, पानी कहाँ से निकलेगा। दृश्य 2 में खेजड़ी के पास सुनीली पानी का घड़ा लेकर लौट रही है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे रुकती है। सुनीली जड़ को देखकर, अरे यह तो गीली मिट्टी है, जरूर जमीन के नीचे पानी है, मैं यहाँ कुआं खोदूंगी। तेजी से घर की ओर जाती है। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए। वह विश्वास से भरी घर लौट आई। फिर दृश्य 3 दिखाएंगे, परिवार का मतभेद। सुनीली कहती है अपने पति से, सुनो जी, फावड़े निकालो, हम खेजड़ी के पास कुआं खोदेंगे। तो ठाकुर कहता है, अरे तुम भी चूहों के बिल खोदने लग गई क्या? तो सुनीली कहती है, अगर तुम सब नहीं चलोगे तो मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी। और वह फावड़ा उठाती है और निकल जाती है। चौथे दृश्य में खुदाई शुरू कर देते हैं। वाचक सुनीली बताएगा। सुनीली खेजड़ी के पास पहुंचती है और खुदाई शुरू करती है। कुछ देर बाद उसका बेटा भी यहाँ आता है। बड़ा बेटा चकित होकर कहता है, अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? तो सुनीली कहती, हाँ बेटा, मुझे विश्वास है पानी मिलेगा। तू भी फावड़ा चलाना शुरू कर। और दोनों खुदाई करते हैं। दृश्य 5 में गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए दिखाएंगे। डांडी के कुछ लोग हंसते हुए आते हैं। एक गांव वाला कहता है, देखो देखो, ये सुनीली कुआं खोद रही है। दूसरा कहता है, रेगिस्तान में पानी, पारी बींदड़ी। सुनीली और बेटा चुप रहते हैं। सुनीली धीरे से, हंसो जितना हंसना है, एक दिन ये हंसी तालियों में बदलेगी। दृश्य 6 में रात की खुदाई चालू हो जाती है। तो वाचक बताता है, आंधी आई, रेत गिरी, पर सुनीली ने हार न मानी। फैसला किया कि अब खुदाई रात को होगी। सुनीली, अपनों से तुम खुदाई करो, मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। सांझ सब बेटे और पति काम में हाथ जुटाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ सांझ की जगह आप लिख दोगे सब। फिर दृश्य 7 आ जाता है। दृश्य 7 में कुआं बनाना और बाल्टी निकालना। बड़ा बेटा है, खुशी से चिल्लाकर, अम्मा मिट्टी गीली हो गई है। छोटा बेबा, पानी पानी। हाँ देखो, पानी चलक रहा है। सब झूमकर नाचने गाने लगते हैं। गांव वाला कहता है, सुनीली सुनीली की जय हो, बाहरी बीननी, क्षमा दान दो। ठाकुर कहता है हाथ जोड़ते हुए, सुनीली क्षमा, तुमने तो इतिहास रच दिया, मैंने वैसे ही तुम्हें पागल थोड़ी कहा था। दृश्य 8 में अंत। सुनीली के अंतिम में आंसू से भरी रहती हैं उसकी आंखें। भाई लोगों, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अगर आप साथ नहीं देते तो ये कुआं कभी ना खुदता। तो वाचक बताता है, इस तरह सुनीली का कुआं खुदाई आज भी सुनीली का कुआं कहलाता है, जो कभी सूखता नहीं। और वाचक कहता है, इस तरह सुनीली का कुआं खुदाई आज भी सुनीली का कुआं खुदाता, जो कभी सूखता नहीं है। सब मिलकर जयकारा लगाते हैं, सुनीली की जय। तो इस कहानी से, इस नाटक से संदेश मिलता है, मेहनत और विश्वास और सामूहिक सहयोग से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अब है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 हम पढ़ के देख लेते हैं। पत्र लेखन। गांव वालों में से किसी एक व्यक्ति के रूप में सुनीली को एक धन्यवाद पत्र लिखें। ठीक है ना। और इसके बाद में है पोस्टर तैयार करना। तो पहले हम पत्र को देख लेते हैं। ये रहा। सेवा में प्रिय सुनीली, गांव का पता लिख देंगे यहाँ, जैसे रामगढ़ गांव, 20 नवंबर 2025। विषय, आपके निस्वार्थ कार्य और साहस के लिए धन्यवाद पत्र। हम गांव की सभी महिलाएं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हैं। पिछले कई सालों से हम सभी को पानी के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था और कितना संघर्ष करना पड़ता था।
यह आप अच्छी तरह से जानती हैं। जब आपने अकेले ही कुआं खोदने का काम शुरू किया था तब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में लगी रही। आपके साहस और परिश्रम के कारण आज हमारे गांव को यह सुखद दिन देखने को मिला है। अब हमें घंटों तक पानी की चिंता में नहीं रहना पड़ता। आपका खोदा हुआ कुआं सिर्फ एक गड्ढा नहीं, बल्कि हमारे लिए जीवनदायिनी वरदान है। आपने हमें सिखाया कि अगर भरोसा और लगन हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम आपके बहुत ही आभारी हैं। धन्यवाद सहित आपकी आभारी नाम लिखेंगे गांव की एक महिला, जैसे रमेश की पत्नी या समस्त गांव की महिलाएं। प्रश्न नंबर 3 में पोस्टर बनाना था पानी बचाओ जीवन बचाओ पे। तो हमने यहाँ पर देखो पृथ्वी का चित्र बताया है और बूंद बूंद नल में से पानी गिर रहा है और पेड़ नीचे हरा भरा उग रहा है। तो इस तरह से और भी पोस्टर आप बना सकते हैं। पानी बचाओ जीवन बचाओ सजाओ सजाएं, पानी बचाएं जीवन सजाएं। ये देखिए एक पोस्टर इस तरह का है, ऐसा भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पोस्टर बनाएंगे। अब है अनुभव आधारित अभ्यास, व्यक्तिगत अनुभव साझा करना। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें पहले लोगों ने आपका मजाक उड़ाया लेकिन बाद में आपकी तारीफ की? अपना अनुभव लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखने के लिए सुझाव, घटना चुनें। आप कोई घटना याद करेंगे जो आपने की हो ऐसी, ये आपकी व्यक्तिगत आधारित प्रश्न है। तो आपने कौन सा काम किया है उसको आपको लिखना है, जैसे कोई नया शौक शुरू करना, कोई प्रतियोगिता की तैयारी करना या किसी सामाजिक कार्य में भाग लेना। फिर है मजाक या विरोध, बताए गए लोगों ने मजाक क्यों उड़ाया, उन्हें ये मुश्किल लगा कि उन्हें या उनको यह अजीब लगा। फिर प्रयास, बताएं कि आपने मजाक के बावजूद कैसे डटे रहे और कैसे कड़ी मेहनत की। फिर सफलता या तारीफ, बताएं कि आप जब सफल हुए तो सब कुछ हासिल किया तो लोगों की राय कैसे बदली और उन्होंने आपकी तारीफ कैसे की। अब हमने एक यहाँ उदाहरण लिखा है। जब मैं 8वीं कक्षा में था, अपने स्कूल की डिबेट टीम वाद विवाद में शामिल होने का फैसला किया। मेरे कुछ दोस्तों और सहपाठियों ने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैं मंच पर बोलने में बहुत शर्मीला था और अकलाता था। वे कहते थे कि तुम क्या बोलोगे, तुम तो एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाते। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कोच की मदद से रोजाना अभ्यास शुरू किया। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर घंटों बोलता और अपने विचारों को व्यवस्थित करता सीखता रहा। 3 महीने बाद हमें एक अंतर स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। मैं अपनी टीम के लिए मुख्य वक्ता चुना गया। मैंने आत्मविश्वास से अपना पक्ष रखा और हमारी टीम ने प्रतियोगिता जीती। मेरे भाषण के बाद उन्हीं दोस्तों ने खड़े होकर ताली बजाई और कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास अद्भुत है, हमें तुम पर गर्व है। यह अनुभव बताता है कि अगर खुद पर विश्वास रखें तो आलोचना भी प्रेरणा में बदली जा सकती है। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, पानी अनमोल है, इसे बचाने के लिए हमारे घर और समुदाय में दोनों स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। और इसके लिए प्रश्न को एक बार पढ़ के देख लेते हैं हम। ये रहा, आपके घर या समुदाय में पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका उत्तर देखिए, घर पर किए जाने वाले कुछ मुख्य उपाय, दैनिक आदतें जैसे दांत ब्रश करते समय, शेविंग करते समय नल को बंद रखा जा सकता है। कम पानी का उपयोग, नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का और मग का उपयोग किया जा सकता है। पुनः उपयोग, सब्जियां धोने के बाद बचे पानी को पौधों में डालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। लीकेज की रोकथाम, नल या पाइप में रिसाव या लीकेज होने पर उसकी तुरंत मरम्मत करवाई जा सकती है। दूसरा है समुदाय सोसाइटी में किए जाने वाले मुख्य उपाय, वर्षा जल संचयन, सोसाइटी की छत के पानी को भूमिगत टैंकों या रिचार्ज पिट्स में जमा किया जा सकता है। जागरूकता अभियान, सोसाइटी नोटिस बोर्ड और डिजिटल माध्यमों से पानी के सही उपयोग और बर्बादी रोकने के लिए जागरूकता फैलाई जा सकती है। ड्रिप सिंचाई, सार्वजनिक पार्कों में पानी देने के लिए ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। सार्वजनिक नलों की निगरानी, सामुदायिक नलों और जल लाइनों की नियमित जांच की जा सकती है ताकि कोई बड़ा लीकेज ना हो। वे उपाय सुनिश्चित करते हैं कि पानी का उपयोग जिम्मेदारी से और भविष्य के लिए जल संसाधन सुरक्षित रहें। तो ये था पानी बचाने के तरीके जो हम कर सकते हैं अपने स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर। और इसी के साथ में आपका ये पाठ भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।